खोल रहे, मैं पुलिस को बुलाती हूँ। कोई मदद करो, कोई है यहाँ पर? मदद करो। कहाँ भाग रहे हो तुम? पुलिस आ रही है, रुक जाओ। आप ठीक है? Are you all right? सीने पर मारा उसने। पेन ज्यादा तो नहीं हो रहा आपको? नहीं, अल्लाह का शुक्र है। या अल्लाह, रहम कर। आई थिंक आप मेरे साथ हॉस्पिटल चलिए। लो, ये सुंगो, तबीयत ठीक हो जाएगी। नहीं नहीं, शुक्रिया। मैं ड्राइवर से पानी मंगवाती हूँ। हिकमत, बेटा गाड़ी में मेरा पानी रखा हुआ है, जल्दी से लेकर आओ। कौन था वो शख्स? शौहर है मेरा। हमारी लड़ाई हो रही थी और फिर वो मुझे मारने लग गया। प्लीज मेरी बात सुनिए। मेरा घर यहाँ से करीब ही है, आप मेरे साथ वहाँ चल सकती हैं। मेरी मम्मी घर पर होंगी, आप वहाँ महफूज रहेंगी। घबराने की जरूरत नहीं आपको। नहीं शुक्रिया, मैं बस थोड़ी देर के लिए यहाँ बैठूंगी, फिर मैं यहाँ से चली जाऊंगी। तो फिर पुलिस स्टेशन चलिए मेरे साथ, मैं गवाही दे सकती हूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई जरूरत नहीं। मैं कुछ देर अकेले रहना चाहती हूँ। यहाँ अकेले रहना ठीक नहीं है। वो शख्स यहाँ दोबारा भी आ सकता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, वो आपको मारने की कोशिश कर रहा था। अल्लाह ना करे। नहीं, वो उनकी वजह से मर गया मॉम। उस मासूम को घर में नहीं आने दिया, बाहर छोड़ दिया। देखिए क्या हो गया। ये सब तो शुरुआत है बेटा। क्या? याद है मैंने तुमसे पहले ही कहा था दुआ कि ये खानदान तुम्हारे काबिल नहीं है। तुमने क्या कहा था कि मैं असलान से शादी कर रही हूँ, उसके खानदान से नहीं। अब क्या हुआ? मैंने तुम्हें कितना समझाया था दुआ, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं सुनी। वाह वाह, अब तुम खुद देख लो। हेलो उमर। अस्सलाम वालेकुम जनाब, माफ कीजिएगा इस वक्त फोन किया आपको, मगर नहीं कोई बात नहीं। वैसे कोई मसला है क्या? नहीं, कोई मसला नहीं, बस अभी अभी भाई के घर से निकला हूँ। हाँ समझ गई। मिलकर बात हो सकती है? क्या कहती हैं आप? हाँ ठीक है। कहाँ मिले? अभी तुम्हारे घर के करीब ही हूँ, अगर एतराज ना हो तो पिक कर लूँ तुम्हें। ओके, तुम आ जाओ, मैं तैयार होती हूँ। ठीक है, आ रहा हूँ मैं, मिलते हैं फिर। होती है मुलाकात। लगता है काफी कुछ हो चुका है। अब्दुल्ला साहब ने मुझसे बात करने के लिए भेजा है तुम्हें? नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं, बस मुझे लग रहा था कि तुम इन सब बातों से मुतासिर हो रही होगी, इसलिए खुद ही चला आया बात करने। मुतासिर होना क्या नामुमकिन है? जो कुछ हुआ क्या वो नॉर्मल था उमर? ज़ैनब, यहाँ एक बात समझने की जरूरत है कि कोई भी बुरी नीयत से कोई काम नहीं कर रहा है। नियत मेरी भी बुरी नहीं थी, लेकिन जो बातें मुझे गलत लगी वो कहना मेरा फर्ज था। वैसे मुझे मरियम भाभी की हरकतों का सब पता है, तुम मुझसे खुलकर बात कर सकती हो। भाई ने बताया, अफसोस हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, लेकिन यकीन करो वो खुद भी इस बात पर बहुत शर्मिंदा है। क्या आप लोग ये समझते हैं कि मैं डॉक्टर वाली बात अपना रिवेंज लेने के लिए कर रही हूँ? हाँ, मरियम साहिबा ने जो कुछ किया उससे मुझे तकलीफ हुई थी, क्योंकि वो मेरी बेटी को अपनी मर्जी से डॉक्टर के पास लेके गई थी, और वो भी ऐसी डॉक्टर जो कि पर्देदार थी। देखो, कोई भी दीनदार हो सकता है, अपने मजहब के मुताबिक जिंदगी गुजारना चाहे तो जरूर गुजारे, लेकिन वो किसी और के अकीदे और तर्ज जिंदगी में मुदाखलत नहीं कर सकता, हरगिज़ नहीं। देखो उमर, मेल डॉक्टर के पास ना जाना, घर में कुत्ता ना रखना, ये सारी बातें मुझे डाइजेस्ट नहीं होती हैं। हाँ, तुम बिल्कुल दुरुस्त कह रही हो। मैं तुम्हारी बातों से इत्तेफाक करता हूँ, क्योंकि तुम्हारी बातों में वजन है। दुआ भी बहुत छोटी है और प्यार में पागल है, वो कंफ्यूज हो सकती है। मैं अपनी बेटी नहीं खो सकती। खोने से क्या मुराद है? क्या तुम्हें लगता है कि दुआ भी पर्दा करने लगेगी? पॉसिबल है। आई मीन, उस पर प्रेशर डाला जा सकता है इस बात का। कोई किसी को जबरदस्ती पर्दा नहीं करवा सकता। कम से कम ऐसी हरकत हमारे घर में तो कभी नहीं हो सकती। काश इस बात पे यकीन कर सकती। ज़ैनब, खुदा के लिए इतनी मायूस मत हो तुम। मेरे यहाँ आने का मकसद तुम्हें किसी बात पर कायल करने का हरगिज नहीं है ज़ैनब। मैं चाहता हूं कि तुम अच्छी तरह समझ लो, अगर तुम यहाँ उदास हो तो वो लोग भी वहां परेशान हैं। मसला नजरियाती फर्क का है, कोई दुश्मनी नहीं। सिर्फ फर्क नहीं बल्कि बहुत बड़ा फर्क है। हमें जिंदगी में हमेशा वैसे लोग नहीं मिलते जिनसे हम मुकम्मल इत्तेफाक करते हो। मुझे देखो, कभी नहीं मिले मुझे, और यकीन है तुम्हें भी नहीं मिले होंगे। ये इख्तलाफात हर जिंदगी का हिस्सा होते हैं ज़ैनब, नहीं लगता तुम्हें? ठीक कहा।
क्या मैं ठीक कह रहा हूं? थैंक यू सो मच उमर, किस लिए? मुझे इतना सारा वक्त देने के लिए और दिल से बात करने के लिए। एक्चुअली बहुत सुकून मिला है मुझे। मेरी कोशिश भी यही थी कि कोई गलतफहमी ना रहे, बाकी सब ठीक हो जाएगा। आखिर तुम भी बुरी नीयत से कुछ नहीं करती। ओह रियली? आपको कैसे पता? थोड़ा पहचान गया हूं तुम्हें। हाँ, शुरू में तो लगा था कि क्या मुसीबत आ गई, वाकई मुसीबत है ये, लेकिन नहीं। जब देखा कि हर चीज तुम सिर्फ अपनी बेटी और अपने खानदान के लिए करती हो, तो तुम पर यकीन आ गया। अब देखो, सबसे आम बात यह है कि हम दोनों इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं। हाँ सही कहा। तो फिर हमारी मुस्कुराहट के नाम। जी फरमाइए। आपके नाम एक नोटिस आया है, यहाँ साइन कर दें और CNIC नंबर भी लिख दें। कंफर्म किसी और का तो नहीं? नहीं मोहतरमा, आपके ही नाम है। ओके, बहुत शुक्रिया। हर जगह दिखाई देती है। आजादी की दुश्मन, खुदा के लिए छोड़ दो। जो आजादी की दुश्मन बन जाए, ऐसी आजादी गई भाड़ पे। कोर्ट में घसीटूंगी तुम्हें, उसके बाद समझ आएगी शायद। यकीन नहीं आ रहा। ज़ैनब, क्या हुआ बेटी? कुछ नहीं मम्मी। अभी दरवाजे पर कौन आया था? कोई खास बात नहीं, कुछ फॉर्मेलिटीज है। मैं फातिमा के पास जा रही हूँ, मैसेज आया था उसका, जल्दी आ जाऊंगी। ठीक है।